सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण की वर्कशीट कराऊंगी। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी व्याकरण के लेसन फर्स्ट भाषा और व्याकरण को पढ़ाया था और समझाया भी था कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, है ना। बोलकर जो भाषा बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, लिखकर जो अपनी बात प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं, है ना। सांकेतिक भाषा, संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। और हमारे विश्व में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, चीनी आदि, है ना। कितनी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं ना अपने देश में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, है ना, महाराष्ट्र में मराठी। बहुत सारी भाषाएं अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। और लिपि क्या होती है? बोलते समय हमारे मुख से कुछ आवाज़ें निकलती हैं। इन आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों के लिखे हुए रूप को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ऐसे मैंने आपको समझाया था। फिर लिपि कौन कौन सी भाषा कौन कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरमुखी में लिपि में लिखी जाती है। ये सब मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। और जैसे व्याकरण, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना और लिखना सिखाता है। अगर व्याकरण की हमें समझ नहीं होगी तो हम सही तरीके से अपनी बात लिख और पढ़ नहीं सकते हैं, शुद्ध रूप से बोल नहीं सकते कि कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर अल्प विराम लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, है ना। ये सब हम बात व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों के पास बुक नहीं है, आपको मैंने जो पहले रीडिंग कराई थी ना उसमें से ही एक बार खोलकर देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, फिर ये वर्कशीट फिल करिएगा, मतलब भरिएगा। बच्चों, ये वर्कशीट आप लोगों को अपनी रफ कॉपी में लिखकर पूरी फिल करनी है और फिर आप मुझे उसका पिक भेज दीजिएगा। मैं देख लूँगी कि आप लोगों ने सही भरा है कि गलत। ठीक है, मैं चेक भी कर दूँगी। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि हम अभी स्कूल नहीं जा रहे तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। बेटा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल स्कूल तो खुलेंगे ना। स्कूल खुलेंगे तो हम फिर पीछे हो जाएंगे सब बच्चों से। जो बच्चे पढ़ रहे हैं हम उनसे पीछे हो जाएंगे। आपके आसपास आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो अगर वीडियो नहीं देखते हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें बोलिएगा, है ना, कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हमारा साल भी ख़राब हो जाएगा, दिक्कत आएगी ना। इसलिए बेटा, हमें अपनी पढ़ाई करनी है। हमें अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हम अपनी मम्मी से पूछेंगे, बड़े भैया हैं, पापा हैं, घर में कोई भी होता है उनसे पूछ सकते हैं, है ना। हो सकता है आप कभी ट्यूशन भी जाते हो या ट्यूशन वाली मैम से कभी फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, हमें समझा दीजिए, है ना। तो बच्चों, आप लोगों को पढ़ाई तो करनी है। ये मत समझिए कि पढ़ाई नहीं करनी, अब कुछ नहीं, अब हमें कुछ नहीं करना है, कि कोरोना है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, पढ़ाई करते रहो ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। नहीं तो आप लोगों को बहुत परेशानी होगी और फिर हम लोगों को भी होगी परेशानी आप लोगों के साथ, है ना। तो हम आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ी थोड़ी करिए ना हमारे साथ। ठीक है, सब लोग प्रॉमिस करो कि हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ओके, प्रॉमिस। ओके, चलिए अब अपन वर्कशीट पढ़ते हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं कि लिखित भाषा? वो आप लोगों को फिल करना है, मैं नहीं बताऊंगी, है ना। सेकंड है, ट्रैफिक पुलिस किस भाषा का प्रयोग करते हैं? ट्रैफिक पुलिस कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक कि सांकेतिक? थर्ड है, पशु पक्षी विभिन्न निकालकर अपनी बात प्रकट करते हैं, क्या निकालते हैं? भाषाएं की आवाज़ें। अब है सेकंड, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमको यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनकी पूर्ति करनी है, उनको भरना है। फर्स्ट है, पत्र द्वारा विचार प्रकट किए जाते हैं। पत्र द्वारा कैसे विचार प्रकट किए जाते हैं? लिखकर कि बोलकर? जो भी है आपको उस पर लिखना है। सेकंड,
भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सिखाता है। क्या सिखाता है भाषा? कौन सिखाता है हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना? जल्दी जल्दी बताओ। मैं और कौन? हाँ, वही आपको लिखना है। मैंने बताया था ना पहले भी, हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी हमारी कैसी भाषा है वो आपको बतानी है, इसमें लिखनी है। विभिन्न, अब बताओ, अब है थर्ड क्वेश्चन, विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? अभी मैंने बताया था ना विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए, हमें बतानी है पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, वो उनके सामने आप लिख दीजिएगा। अब है निम्नलिखित भाषाओं की लिपि बताइए। लिपि बताया ना मैंने, लिपि क्या होता है? आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, उन चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, है ना, बताया ना। तो हमारी भाषाएं लिपियों में लिखी जाती हैं। देखिए, हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और पंजाबी कौन कौन सी लिपियों में लिखी जाती हैं, ये आप लोगों को सामने इनके लिखना है। अब है एक शब्द में उत्तर लिखिए। लिखकर अपनी बात कहने की विधि को कहते हैं। जो बात हम लिखकर कहते हैं ना, वो कौन सी विधि कहलाती है? मौखिक विधि कहलाती है कि लिखित विधि कहलाती है, वो आप लोगों को बताना है। सेकंड है, संकेत द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की विधि को कहते हैं। जो भी कहते हैं वो आपको लिखना है। थर्ड है, पूरे विश्व में अनेक प्रकार की बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं पूरे विश्व में अनेक प्रकार की? वो आप लोग यहाँ लिख दीजिए। फोर्थ है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। अब है फिफ्थ, चिन्हों के लिखे हुए रूप को कहते हैं। चिन्हों के लिखे हुए रूप को क्या कहते हैं, वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसको फिल करिएगा, रफ कॉपी में सुंदर तरीके से लिखिएगा। बहुत अच्छा, गंदा संदा नहीं, अशुद्ध तरीके से नहीं, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करिए और फिल करिए और मुझे भेज दीजिए।